मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, राजनीति करते हैं, देशभक्ति का मुखौटा लगा के देश को लूटने को, देश को बेचने की, भ्रष्टाचार का जाल बिछाते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज के जो भोले भाले लोग हैं उनको भ्रमित कर देते हैं और देश की संस्था को, देश की अस्तित्व को, देश के अस्थायित्व को, देश के विकास को अवरुद्ध करने के लिए ये हथकंडे लगाते हैं। आपने केजरीवाल का नाम जरूर सुना होगा। इस युग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरी दुनिया में चालाक व्यक्ति यही कर रहा है। हमारे भोले भाले किसान भाइयों को भड़का के हमेशा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। और तरह तरह के ऐसे लोग हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं और हमारी भोली भाली जनता उनके बहकाव में आ जाती है। कोई बोलता है संविधान उखाड़ के फेंक देगा, कोई कहता है रिजर्वेशन ख़त्म कर देगा। ये सारे अफवाहें हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। प्यारे दोस्तों, दुर्भाग्य हमारे देश का कि व्यक्ति अपने समझ सूझ से काम नहीं लेता है। क्या कोई माई का लाल पैदा लिया? कोई ऐसा है जो मेरी दिशा को बदल दे? क्या मैं अंधा हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं जागरूक भारत का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने से कभी हिचकिचाता हूँ? अरे दोस्त, अंग्रेज भी ऐसे महापुरुषों को रोक नहीं पाए, लेकिन हमारी जनता ही भोली भाली है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करती नहीं, अफवाहों में आ जाती है। हमारे किसान भाई जो भोले भाले हैं, अरे मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ भाई। देखो अभी भी लाठी लेके घूम रहा हूँ। किसानियत मेरे नस नस में, अभी मैं किसान ही हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की समस्याएं अपार हैं, अनंत हैं। और देश के जो सत्ताधारी लोग हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप कम से कम ईमानदारी के साथ इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। समस्याओं को समझदारी से, ईमानदारी से, वफादारी से जितनी जल्दी से जल्दी हो इसको दूर करें। लेकिन अब क्या करेंगे भाई, जो जानबूझ के समस्या तो रहेगा ही, उसका फ़ायदा उठा के देश की गति को रोकने की कोशिश करता है, देश के विकास में चट्टानें खड़ा करता है, हमारे समाज को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिश करता है। तो अब क्या करोगे? बहुत मुश्किल है। ये बड़ी जलन है, इस ज्वाला में जलना कोई खेल नहीं है। इसका समाधान इतना आसान नहीं है। ये है प्रजातंत्र। यहाँ लोगों की हर तरह की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, धरना देने की आज़ादी है, स्ट्राइक करने की आज़ादी है। प्यारे दोस्तों, लेकिन इनके मूलभूत विचार क्या है उस पर तहकीकात करना चाहिए। शक्ति से हम कभी भी समाधान नहीं खोज सकते। हमारे विचारों में पवित्रता हो तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकले। लेकिन हमारे विचार समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा नहीं करेगा, स्वार्थ से प्रेरित होकर हंगामा मचाएगा, देश में अशांत मचाएगा, थप्पड़ मारेगा, रास्ता जाम कर देगा, शाहीन बाग बना देगा, किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर चढ़ कर हमारे तिरंगा को अपमानित करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। तो आप सोचिए कि इसका समाधान क्या हो। जनता मूर्ख है, उसको कभी भी ऐसे स्वार्थी तत्व को जो प्रजातंत्र के अस्तित्व को ही मिटा देने की कोशिश करता है, उसके हर विचारों में
उसके हर आचरण में स्वार्थ छिपा हुआ है। वो राजनीति दल के चमचे के रूप में काम कर रहा हो। अरे मेरे से बड़ा किसान कौन होगा भाई? एक रोटी खाने के लिए मैं 10 घंटे काम करता हूँ। और ये किसान जितने भी हैं बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं, हजारों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, और अपने को किसान बोलता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे को। ये किसान नहीं है भाई, ये साले राजनीति दल के मोहरे हैं। इनका समर्थन किसका मिल रहा है बताइए आप? इनके समर्थन में कौन जाते हैं? वही राजनीति दल जो देश के तोड़ना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इसके समर्थन में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। और इसका समर्थन केवल हिंदुस्तान के गद्दारों से नहीं है। इसकी जो सरहद है वो पूरे दुनिया में फैली हुई। सॉरस को कौन नहीं जानता? अमेरिकन। हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए अरबों रुपये यहाँ पंप कर रहा है। किसी तरह से यहाँ और स्थिरता आए, विद्रोह हो, लड़ाई झगड़े हों, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और भारत जो विकसित होने की दिशा में संकल्प है, कमर कस के आगे बढ़ रहा है, इसको बर्बाद कर दिया जाए। ये जिम्मेदारी हमारे नागरिकों की है। हम अपने देश के हित में कार्य करें, स्वार्थ को त्याग दें। अगर देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा, तो हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देश है तो हम हैं। कितने महान हमारा देश है भारत माता, जहाँ की हवा, जहाँ की सूर्य की रोशनी, जहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हमारे साथ जी रहे हैं। ये दुनिया में स्वर्ग की तरह है भारत। समुद्र से घिरा हुआ, पर्वतों से सुरक्षित, इस भारत माता की संतान होने पर मुझे गर्व है। और मैं सभी से निमंत्रण करता हूँ, मेरे साथ चलो। आवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रेरित करता हूँ। सत्यमेव जयते, सत्य ही है। देश प्रेम, कर्मवीर, पुरुषोत्तम बनने की प्रेरणा। सारे भेदभाव को भुला डालो। जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, ये सब हमारे शरीर में, भारत माता के शरीर में कैंसर की तरह, घून की तरह। लेकिन मुश्किल है ना, इसके लिए तो मेरी तरह सुच्चा होना पड़ेगा। गंगा से भी ज़्यादा पवित्र, एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा मनोबल होना पड़ेगा। हम रहे न रहें, लाल बाल पाल, सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज जैसी छवि बनाने वाला व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। अरे ये हार मांस का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा भाई, लेकिन अगर देशभक्ति दिखाओगे तो भगत सिंह की तरह, जो बचपन में ही शहीद हो गए भाई, हमारे लिए इस सूर्य की रोशनी से भी ज़्यादा चमकदार है। इसकी त्याग, तपस्या, बलिदान हमेशा हमें प्रेरणा देती। और मैं तो उसी सूर्य की रोशनी में नहाता हूँ, उनके विचारों में पलता हूँ। मैं फ़कीर हूँ भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। एक लाठी है, दिखा दो। कोई कैमरामैन भी नहीं है कि वीडियो बना रहा हूँ तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता। एक दो कुत्ते हैं बेचारे भोले भाले जो मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी ये दिल है हिंदुस्तानी। ये दिल है सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल का, झांसी की रानी की भावना से अपने देश को प्यार करने वाला ये व्यक्ति पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी यही उम्मीद करता है कि जागो मेरे सोए हुए भारत के बहन और भाइयों, ये देश है तो तुम है, कहीं तुम्हारे लिए शरण नहीं है। भूल जाओ सारे अज्ञानता के घनघोर विचारों को। जिस देश में रहते हो उसका गान करो, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो। तभी तुम भारत के वासी हो, तभी तुम ज्ञानी हो, तभी तुम समझदार हो। ये कोई भी बोल सकता है, हर नागरिक का ये हक है। हमारा संविधान कभी भी भेदभाव करता ही नहीं, लेकिन ये तुम्हारे हित में होता है तो संविधान की बात करते हो, और जब तुम्हारे स्वार्थ में होता है तो संविधान का कभी भी कोई भावना का सम्मान ही नहीं है। अरे प्यार में जो मज़ा है कहीं भी नहीं है मेरे भाई। मैं तो प्यार ही करता हूँ।
देश प्रेम होना चाहिए, अपने भारत के बहन और भाइयों से प्रेम होना चाहिए। और अगर मेरी तरह समझदार हो तो विवेकानंद की तरह बोलो, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, जीव जंतु पशु पक्षी इस परिवार के सदस्य हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय to represent India before you in the World Legion of Parliament 1893 on 11th September. The immortal words of Swamiji: live in perfect harmony and peace with joy and serenity and calmness. Break all the barriers of your greed which had divided the country in different regions, religions, caste and creed. There has to be no reservation, but there has to be an uplift for everyone. Every citizen of India has to be treated equal. Why somebody is poor, why somebody is illiterate, uneducated, all should be given equal opportunity. Nobody should be stupid. Nobody should be beggar. Nobody should be dwarf in any callings and areas. Equal opportunity, but the care has to come from the central government. Educate the people. I am a self-educated man. If there is a true education, that is the true religion, to love all, to respect all, to care for all, to find the good in all, to be good with all, to find the best in all. Thank you, viewers. This is Pandit Fakir Yogi Virendra Yogi talking to you from Nani city, Om Shanti Ashram, the place for spreading the message of peace of Buddha and Vivekananda. For every citizen of the world, sisters and brothers, be smart, love all, respect all, take care of all. There is your glory and greatness. There is the true spirit of democracy. Thank you, viewers.